हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट सेकंड, मेरी लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन। यहाँ पे हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 7 क्वेश्चन। यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द टर्म मिडल स्किमर्स रेफर्स टू, मतलब ये जो टर्म है मिडल स्किमर्स, इसका मतलब क्या होता है? तो बताती हूँ मैं। इसका मतलब होता है मिड पेन। मतलब अगर हम इसको बोले सिंपली तो इसका मतलब मिड पेन। और ये मिड पेन किस टाइम का होता है? जब पीरियड्स आते हैं या ओव्यूलेशन के टाइम पे। ओव्यूलेशन आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ओव्यूलेशन मतलब जब फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल बन गया और ओवम ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है या बाहर आता है, या ओवरी से बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। या सिंपली अगर ओव्यूलेशन को हमें डिफाइन करना हो तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो उस टाइम पे जो पेन होता है मिडल पेन, दैट इज कॉल्ड मिडल स्किमर्स। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं पेन ड्यूरिंग पीरियड। और ये जो पेन होता है वो ओव्यूलेशन साइट पे होता है। मतलब आपको पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं, जैसे बता देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स है, दैट इज यूट्रस, और 2 ओवरी इससे अटैच रहती है। तो हर महीने क्या होगा कि एक किसी ओवरी से ओवम रिलीज होता है। कभी इधर से होगा, कभी लेफ्ट, कभी राइट। ठीक, तो जिस ओवरी से ओवम रिलीज होने वाला है पीरियोडिक टाइम पे, या जहां से ओव्यूलेशन हो रहा है, आपका मिडल स्किमर्स पेन या मिड पेन उसी साइड में होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक नॉर्मल मेंसेस या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें लगभग या नॉर्मली कितना ब्लड लॉस होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 50 to 100 ml। अगर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस की बात करें तो होता है 50 से लेकर 100 ml तक। मतलब कितना ब्लड लॉस नॉर्मली होगा? 50 ml से लेकर 100 ml तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय, मतलब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है? रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल के कौन से पार्ट से इसका सिक्रीशन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी। सिंपली कह सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन फीमेल के ओवरी से सिक्रीट होता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका? ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनिटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डिफिशियंसी इज, मतलब कि जेनिटो यूरिनरी मतलब यहाँ पे है कि जेनिटल पार्ट में या जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल पार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, उसमें क्या चेंजेस होता है अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए। तो इस कंडीशन में आपका होगा वेजिनाइटिस एट्रोफी। मतलब फर्स्टली क्या हो जाएगा? वेजिनाइटिस एट्रोफी। अब देखते हैं कि ये जो कंडीशन होती है वेजिनाइटिस एट्रोफी, इसमें होता क्या है। जैसे एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी या कमी कौन सी कंडीशन में हो सकती है? जैसे अगर मोनोपॉजल, मतलब जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं एक टाइम पे या एक एज पे, जैसे 45 to 50, किसी किसी का 60 चला जाता है, तो वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशंस नहीं होते। उसके बाद उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की धीरे धीरे कमी होने लगती है। वेजाइनाइटिस एट्रोफी की कंडीशन में जब मोनोपॉजल हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन का इंक्रीजमेंट हो गया, उसमें क्या होगा कि जो वेजाइनल इपीथीलियम है, मतलब वेजाइना की इपीथीलियम टिश्यू है, उसमें ड्राइनेस हो जाएगा और थिनिंग होने लगेगी, मतलब वो पतले होने लगेगी। तो इसी कंडीशन को ही कहते हैं वेजाइनाइटिस एट्रोफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ली प्रेगनेंसी इन वुमेन इज मेंटेन बाय, मतलब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वुमेन्स में कौन सा ऐसा हार्मोन या कौन सी ऐसा पार्ट या क्या होता है जो उसको मेंटेन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या होता है? जब एक बार ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, मतलब क्या कहते हैं, फटता है, और उसमें से ओवम निकल के ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वही डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम कह सकते हैं येलोइश पार्ट या येलो कलर का स्ट्रक्चर बनता है ग्राफियन फॉलिकल से। और इसका मेन काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को स्टार्टिंग 12 वीक तक मेंटेन करना। 12 वीक तक मेंटेन कैसे करेगा ये? कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करके। कौन कौन से हार्मोन्स?
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये सब क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को अच्छे से मेंटेन करेंगे, या जो डेवलपिंग जाइगोट है फिर वो एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ फुली मैच्योर ओवम। ओवम का डायमीटर कितना होता है? मान लीजिए अगर ये ओवम है जो फुली मैच्योर हो चुका है या ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होके ओवरी से बाहर आ चुका है, तो इसका डायमीटर क्या होगा? सर्कल शेप में होगा तो ऑब्वियसली इसका डायमीटर ही होगा। तो इसका डायमीटर नॉर्मली होता है 130 माइक्रोन। 130 माइक्रोन, 130 माइक्रोन को अगर mm में करें तो ये होगा आपका 0.13 mm, मतलब मिलीमीटर में कितना होगा? 0.13 mm। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल ओवम ही को ही कहते हैं, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मतलब यूट्रस की लाइनिंग, या फिर कह सकते हैं सिंपली अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन यूट्रस में हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को क्या नाम देंगे? तो इसका नाम हम देते हैं इंडोमेट्राइटिस। ओके, एक कॉमन चीज आपको दिखेगी, जहां पे इन्फ्लामेशन आता है वहां लास्ट में आपका टेस्ट लगता है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। तो फैलोपियन ट्यूब को अगर हम नेम देते हैं या फैलोपियन ट्यूब से कुछ भी रिलेटेड होता है तो वो सेल्पिंज कहलाता है। जैसे अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे या स्कोपी करते हैं फैलोपियन ट्यूब को तो उसको कहते हैं सेल्पिंजोग्राफी, और अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो टेस्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेल्पिंजाइटिस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को शेयर करिए, जिससे हम कुछ नए टर्म्स या टॉपिक जान सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।